शुगर स्टॉक्स में बहुत एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं पर होप नजर आ रही है तो कहीं पर एक निराशा। वो इसलिए एक जगह तो गवर्नमेंट ने बोला है कि एथेनॉल फ्यूल बेस्ड हम ज्यादातर व्हीकल्स को लाएंगे जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो सके। दूसरी जगह गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं जिससे कि इमीडिएट जो रेवेन्यू है इस इंडस्ट्री का वो इम्पैक्टेड होगा। तो इस सिनेरियो में कहीं पर आशा कहीं पर निराशा। क्या होगा शुगर इंडस्ट्रीज का, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर नजर बना के रखनी चाहिए। इस सीरीज में आज एक पहला स्टॉक है केएम शुगर, जो मैं आप लोगों के लिए रिव्यू कर रही हूँ। मेरी नजर में इस इंडस्ट्री में स्कोप है बिकॉज हम वर्ल्ड के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं एंड जहां पर हम लोग सेल्फ ट्यूनिंग रेजिलिएंट बनने की कोशिश कर रहे हैं तो शुगर इंडस्ट्रीज पर हमारी डिपेंडेंसी और इंक्रीज होगी एंड इस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट आने वाले समय में बहुत ज्यादा पीएलआई स्कीम्स भी ला सकती है। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सीएनबीसी की ये न्यूज है जहां पर इंडिया एक्सटेंड शुगर एक्सपोर्ट बैन टू बूस्ट लोकल सप्लाई एथेनॉल आउटपुट सोर्स सेड, राइट। दूसरी रिपोर्ट बिजनेस टुडे की आप देख सकते हैं, नो शुगर एक्सपोर्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर शुगर सेक्टर में जो एक्सपोर्ट इमीडिएट रेवेन्यू की जो कंडीशन है, जो करंट सिचुएशन है, उसको एक थोड़ा तो डेंट लगेगा। बट ऑल इन वन अगर मैं एक बात को यहाँ पर समझूं तो पॉसिबिलिटीज है डियर की सेक्टर में एक अच्छा खासा बूस्ट आने वाले समय में हमें दिखेगा। वेल, इस सीरीज में पहला स्टॉक जो मैं आज यहाँ पर रिव्यू कर रही हूँ वो है केएम शुगर मिल्स। सबसे पहले इसकी पीई रेशियोज को समझते हैं। इसका जो पीई रेशियो सेक्टर की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 56%। लेट मी शो इट टू यू। बाय द वे, दिस टूल विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज कम्प्लीटली फ्री। बस आपको एक ही चीज चाहिए, वो है लर्निंग एंड टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम आपको रिसर्च बेस्ड हाई पोटेंशियल इक्विटी सजेशन प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर एक्चुअली एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट से, शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट से आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स में वेल्थ क्रिएट कर सके। डिटेल के लिए आप हमें पिंग कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग्स है 56%, अदर शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर 43% का, बट एफआईआई इसमें से 0.2% की ही होल्डिंग है। नाउ एक ओवरव्यू लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स का। मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्राफ है फिलहाल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कि जहां पर हम लोग बहुत पीछे हट सके। एंड जिस तरह से अब जो नए सिनेरियोस क्रिएट हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर ये फाइनेंशियल्स और इम्प्रूव होंगे। एंड पिछले ही साल कंपनी ने अपने कैपेक्स में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। वेल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल उससे भी पहले यहाँ पर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कैपेक्स में की है। नाउ लेट्स टेक अ लुक टू इट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके सेगमेंट है उसी पेस में है जो पिछले 3 साल 4 साल का एवरेज है। बट अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे करके जो है एक उसी पेस में चल रहा है। तो एज आई सेड, बहुत ज्यादा ना तो महंगी कंपनी है, बहुत ज्यादा ना तो ओवर एक्सपेक्टेड कंपनी है, बट ये एक ऐसी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी जरूर है जहाँ पर एक अच्छे खासे अपसाइड की पोटेंशियल बन सकती है। अब आपका क्या विचार है, आप कौन से स्टॉक चाहते हैं मैं आपके लिए रिव्यू करूं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो स्टॉक आपके लिए रिव्यू करूं। वेल, मेरी लिस्ट में 10 स्टॉक है शुगर इंडस्ट्री के जो कि मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करने जा रही हूँ। इसमें से पहला स्टॉक है केएम शुगर मिल, आज मैंने किया है, बाकी स्टॉक लिस्ट में रहेंगे पाइपलाइन में। प्लीज नेक्स्ट स्टॉक फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए जरूर, और कुछ अगर सजेशन है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विल लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। दिस इज मी वीएलएम वाला, एज अ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फॉलो जरूर कीजिए।